हाँ जी सीए साहब, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बेटे लास्ट क्लास में हमने कुछ डायग्राम सीखे थे जिसमें आपने मेरी जान ले ली थी, याद है आपको? 3 डायग्राम बनाए थे, वो हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी कर्व थी क्या? पॉलीगोन, पॉलीगन फ्रीक्वेंसी, और कौन सा था? कौन सा था? ओजाइव, ओजाइव। हाँ ओजाइव, ओजाइव बनाया था हमने। मैंने कहा था ओजाइव जब एक मोर देन और लेस देन ले लो और वो आपस में जहां पर काटेंगी वहां पर मीडियन होगा। पता नहीं, वैसे मुझे डायग्राम बनाने नहीं कुछ भी। मैंने आपको कोशिश की एक्सेल पे बताऊं, ऐसा हो सकता है एक्सेल पे गलत मलत हो गया हो, पर आपको समझ में आ चुके ना डायग्राम होते क्या है। जब आप आईटी ओटी पे जाएंगे तब एक्सेल में आपको सिखाया जाएगा सब कुछ। जब आप इंटर करने के बाद ट्रेनिंग पे जाएंगे तब आपको यह सब सिखाया जाएगा। ओके, मुझे तो हल्का सा बताना था कि हाँ ऐसा होता है। अब मेरे पास और एक फ्रीक्वेंसी कर्व करवाया नहीं था, ये रह गया था लास्ट क्लास में। आज चिटमिट क्लास है, थोड़ी सी बस छोटी मोटी बातें मुझे वो सारी लिखवानी है आपको। मुझे एक तो आपको बताना है फ्रीक्वेंसी कर्व को। अब मैं कोशिश करता हूं, मैं फ्रीक्वेंसी कर्व आपको दिखाना चाहता हूं एक्सेल की शीट पर। कोई कुछ बोलेगा नहीं ना डांटेगा मेरे को। मैं कोशिश कर रहा हूं, डांटने की बात है नहीं, मैं कोशिश करना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि हाँ हम डांटेंगे, हम तो छोड़ेंगे नहीं। इधर आओ बेटे, ध्यान से एक बार देखें। वैसे तो मैंने ये आपको सिखाना है यार, कट हो ना भाई। लो इधर देखो एक बार ध्यान से बच्चों, फ्रीक्वेंसी कर्व बनाते हैं। मैंने कुछ डाटा ले लेता हूं, मैं डाटा ले लेता हूं इवन नंबर्स 2 + 2 4, ये ले लिया मैंने। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 30, ये 36 तक डाटा ले लिया मैंने। कुछ भी, मैं इनकी नंबरिंग बता दूं मैंने कितना डाटा लिया है। ये लो, मैंने ये 18 नंबर लिए हैं टोटल। मैंने ये डाटा लिया है, ये एक्स है। जो डाटा लिया मैंने ये एक्स है। मैंने 2 से लेकर 36 तक सभी नंबर ले लिए हैं, 2 से 36 तक। ये तो मैंने गिनती बताई है, आगे 1 से 18 तक मैंने 18 नंबर लिए मैंने। किसको समझ में आ रही है बात? मतलब मैंने 18 शेयर लिए हैं, 2 रुपए का, 4 रुपए का, 6 रुपए का। मुझे कर्व बनाकर दिखानी है। ध्यान से देखे कैसे बनती है। एक वर्ड होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन कह लो आप इसे, जो भी है लिखते रहेंगे। यहां तक समझ में आ गई? अब ये कैसे बनती है, मुझे एक तो मीन निकालना होता है, मीन। एक स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है। मैं आपको निकाल के दिखाता हूं मीन कैसे निकलता है। प्लस मीन, देखना मीन कहां पे है, एवरेज हो जाएगा। एवरेज का फॉर्मूला होगा ये रहा, एवरेज लेनी है मुझे। एवरेज, AVERAGE, एवरेज। चलो यार, मुझे इन सब की एवरेज निकालनी है। ये देखो एवरेज आ गई 19। एक्सेल में सारी बातें होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल जाता है एक्सेल में। प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड, ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन द बेस ऑफ सैंपल। EVA,
स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड ऑन सैंपल लॉजिकल वैल्यू ऑफ टेक्स्ट। पॉपुलेशन ले लेता हूं, BEVP। X। यार आप बातें बंद करेंगे तो प्लीज ना बता पाऊंगा यार, रहने दो, छोड़ो। आपके बस का ना तो आप सीखने वाले हैं ना आपने सीखना। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें यार, आप समझ नहीं रहे और मुझे इस बात में बड़ी दिक्कत फील होती है। दोबारा देख ले, स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस STDV स्लैश जितना जिसका भी निकालना है आपने, मुझे इस सीरीज का निकालना है, मैंने ये सीरीज रख दी। ये आ गया इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन निकालना प्लस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन D1 इंटू मीन F4 इंटू F6 G6 G5 है कि G4 और फॉल्स। बना ही नहीं फॉर्मूला। आपको इस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बनाना होता और उसके बाद F वाली लाइन के बाद, एक सेकंड, मुझे इसके बाद उठाना है G वाले G4 और फिर पोल्स। FALS पोल्स। ये निकल गया डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे कुछ भी नहीं करना होता, मैं इस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकालता हूं, इस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकालता हूं। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकाला जाता है, वैसे तो ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं। मैं ये मीन निकल गया, ये सब स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गए और ये सभी आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकल गए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन X, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व बनाई जाती है। कैसे? स्कैटर डायग्राम बना दो, ये लो, ये बन गई। आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा इसे बढ़ा करके दिखाता हूं। ध्यान से समझे मेरे पास, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, देखो आपने टोटल 18 काउंट किए हैं। ये जो पीछे तक दिखा रहा है ना, ये 0 से शुरू हो रहा है काउंटिंग, और ये जो नीचे दिखा रहा है, ये देखिए ये 18 तक आ रहा है। इसमें ये बीच, ये जो हमने निकाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बेस पर कर्व बनाई जाती हैं। बस इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। यहां पर मैंने आपको बनाकर दिखाई है तो कुछ डाटा उठाकर कैसे उसकी फ्रीक्वेंसी कर्व बनती है। इस तरह से फ्रीक्वेंसी कर्व बनती है। हम कुछ मीन निकालते हैं, डाटा का मीन निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, फिर कुछ फॉर्मूला लगाते हैं जिससे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो जाता है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ बनाया जाता है उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। पहले किस किस को मेरी बात समझ में आई है? ये कई टाइप से बन सकती है। डाटा इस तरह से था तो ये बिल्कुल ऐसे सीधी बनी है। ये बेल शेप में बनती है ज्यादातर। मुझे और इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं बतानी। अब तो मैं आपको ये दिखाऊंगा ये शेप आ कैसे कैसी सकती है। एक शेप तो आपको समझ में आ गई ना, ऐसी आ सकती है। मैं डाटा को चेंज करूं तो ये शेप चेंज हो सकती है। देखिए कैसे। मैंने अभी तक क्या किया, ये 36 लिया ना, मैं 36 से उल्टा चलता हूं। 36, 34, 32, 30, बोलो ना 30, 28, 26, 24, 22,
20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2। ये बन गई फिर दोबारा सीधी कर्बल। ये जैसे जैसे मैं इस डाटा को चेंज करूंगा, मैंने फॉर्मूले लगा दिया अपने आप, जब मैं डाटा चेंज कर रहा हूं तो वो चेंज हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये किस टाइप किस किस प्रकार की शेप बन सकती है, कुछ और डाटा बोलो। अब डाटा ये मत बोलना, मतलब इवन नंबर मत बोलो, कुछ भी डाटा बोलो। 10, 18, 25, 70, कुछ भी बोलते रहो डाटा। 25, 35, 40, 12, 8, 9, 7, 12, 11, 25, 8, 12, 15, 3, 9, ऐसे मैं डाटा चेंज करूंगा, कर्व चेंज होगी। मुझे आपको ये दिखानी है इनकी शेप किस किस तरह की बन सकती हैं, बस मुझे यही एक बताना था। थ्योरी में लिखना शुरू कर दो कर्व के बारे में, थ्योरी में लिखना शुरू कर दो। मेरे पास ये चौथा टॉपिक रहता था, फ्रीक्वेंसी कर्व। लिखिए एक बार मेरे साथ साथ, फ्रीक्वेंसी कर्व। आपको यह समझ में आ गया ये बनती कैसे है? इसमें कुछ मीन निकाला जाता है डाटा का, कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है, फिर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तैयार किया जाता है। कैसे किया जाता है मैं ये नहीं बता रहा। मैंने मीन तो आपको निकालना आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना आता है, वो तो खैर मैंने शीट पर वैसे निकाल दिया था। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसे ही निकलता है, मैंने उसका सीधा फॉर्मूला लगा दिया यहां पर और आपको यह दिखाया कि इस तरह से कर्व बनती हैं। लिखिए, इट इज limiting form of area diagram, एरिया डायग्राम कौन सा था? हिस्टोग्राम। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये वहीं से ही बनता है। हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन उसी का ही पार्ट है, बस इसमें एक आसान तरीका लगाया जाता है, कुछ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करके बनाया जाता है। इसको बनता वही है, रिजल्ट वही है, उसी का पार्ट है ये। इट इज ऑब्टेन्ड बाय स्मूथ एंड फ्री हैंड कर्व थ्रू मिड पॉइंट। इसमें एक मिड पॉइंट आ जाता है, मिड पॉइंट से दोनों तरफ मूव करते हैं, दिखाया था ना भी दोनों तरफ मूव करते हैं, तो इसमें एक फ्री एंड कर्व बनाई जाती है, मिड पॉइंट से दोनों तरफ मूव होता है। मेनली 4 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व, मेनली ये 4 तरह की बनती है। सबसे फेमस है इसमें ये वाली बेल शेप, जो भी आपको बनाकर दिखाई थी, बेल शेप कर्व। मुझे आपको ये इसलिए बताना पड़ा, एक बार एग्जाम में से कर्व बनी हुई आ गई, बताओ ऑप्शन में ये कौन से टाइप की है, कौन से बेल शेप है ये वाली, ये तो बेल शेप हो गई। बेल शेप के बाद अगर ये इस तरह से बन जाए, यू शेप, इसको यू शेप बोलते हैं। अगर ये इस तरह से बन जाए तो इसको जे शेप बोलते हैं। ये फेमस नाम है इनके, ऐसे वो ऐसे कहते हैं जो तुम्हारा डाटा उसकी जे शेप बन रही है, तो सब समझ जाते हैं कि इस तरह से बन रहा होगा, कुछ यू शेप बन रही है, बेल शेप बन रही है। और जो मैंने अभी दिखाई थी आपको डाटा बिल्कुल एकदम चेंज करके, वो मिक्स्ड कर्व होती है, जो ये दिखा रखी है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ, इस तरह से।
ये मिक्स्ड कर्व है। मेरी बात समझ में आ गई? मुझे आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो गया कि मीन निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपको निकालना आता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आता। मेरी बात समझ में आ गई? आएगा एक चैप्टर छोटा सा, उसमें सिखाना है मुझे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिखाऊंगा तो आपको ये टेबल बनानी आ जाएंगी। किस किस को ये समझ में आ गई है? खत्म हो गया ये टॉपिक, कर्व वाला भी। 4 तरह की बतानी थी मुझे, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, उसके बाद ओजाइव और फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व 4 तरह की, बेल शेप, यू शेप, जे शेप, मिक्स्ड कर्व। अब बेकार की थोड़ी थोड़ी सी बातें, मुश्किल से 5 मिनट की, ये थ्योरी में और लिखो। मिसलेनियस कह सकता हूं मैं इसे। जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास 3 तरह के वेरिएबल होते हैं। कितनी तरह के वेरिएबल होते हैं? 3। एक होते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, एक होते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, एक होते हैं एट्रीब्यूट। 3 वेरिएबल होते हैं। जब डेटा को कलेक्ट करते हैं तो 3 तरह का डेटा होता है, कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट और एट्रीब्यूट। कॉन्टिन्यूअस किसे कहते हैं? जिसमें बड़ा, ऐसा डेटा जिसमें बड़ा सारा चेंज होता हो। अधिकतर तो इसे कॉन्टिन्यूअस सीरीज समझ जाते हैं। मैं सीरीज की बात नहीं कर रहा इस वक्त, वेरिएबल की बात कर रहा हूं। ऐसे वेरिएबल जिनमें बहुत ज्यादा समय के अनुसार चेंज होता हो उसे कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल कहते हैं, और जिसमें समय के अनुसार कम चेंज होता हो उन्हें डिस्क्रीट कहते हैं। और एट्रीब्यूट मतलब आपकी हैबिट्स वाला अगर डाटा है तो उसे एट्रीब्यूट्स कहते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दे सकता हूं मैं, इसमें बड़े चेंजेस आते हैं, हाई चेंजेस होते हैं, इसमें लो चेंजेस होते हैं। इसमें तो चेंजेस का मतलब ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं एग्जांपल इसका, जैसे एज ऑफ ए पर्सन। एक आदमी की एज में हर दिन चेंज होता है, हर मिनट चेंज होता है, लगातार ज्यादा चेंज आते हैं। अब मुझे कोई इसमें ज्यादा बहस ना करे, कारण एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है और मुझे बताना है, आ सकता भी है। एज ऑफ पर्सन किस टाइप का वेरिएबल है? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, इसमें हैवी चेंज होते हैं, हर 1 सेकंड के बाद आदमी की एज चेंज होती है। अगला, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लू चिप कंपनी। सब रेक्टिफिकेशन और पता होना चाहिए। डिस्क्रीट में, डिस्क्रीट वेरिएबल में लिखे एनुअल इनकम ऑफ ए पर्सन, इसमें बड़े कम चेंज होते हैं। मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट्स, आपके एक बार नंबर आ गए उसके बाद आप रीचेकिंग करवाए, कुछ करे, बड़े कम चांसेस चेंज होने के। चेंज तो हो सकते हैं पर कम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। रट्टा मारना है खाली, मैं कुछ भी ना तो समझा सकता ना बता सकता, वैसे हिंट दे दिया, बस उसमें चेंज होते हैं, उसमें चेंज कम होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखने होंगे। इसके एग्जाम्पल लिखे, हैबिट्स ऑफ ए पर्सन, हैबिट्स ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन की हैबिट। नेशनलिटी ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन की नेशनलिटी। एक आदमी मान लो इंडियन है तो वो इंडियन ही रहेगा, उसके चेंज होने के चांसेस कुछ है नहीं, एट्रीब्यूट है उसका ही। तो ये हैबिट्स ऑफ ए पर्सन, ये भी चेंज नहीं होती। आप जो भी सीरीज बनाते हैं, कंटिन्यूस सीरीज बनाते हैं, डिस्क्रीट सीरीज बनाते हैं, जो भी सीरीज बनाते हैं वो कंटिन्यूस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल्स की बनाते हैं। एट्रीब्यूट डेटा की कोई भी सीरीज नहीं बनती। याद है ना, आप वो बनाते थे ग्रुप सीरीज,
अनग्रुप सीरीज, जो आप वो डेटा की सीरीज बनाते हैं वो इन दोनों की बनती है। तो लिखिए नोट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल is prepared only for continuous variable and discrete variable। आपको सिर्फ इन दो वेरिएबल्स की ही टेबल बनाई जाती है और किसी की नहीं। हमारे पास डायग्राम बनाने में जितने भी आपने डायग्राम सीखे उसमें भी दो ऑप्शन होती है कि आप हॉरिजॉन्टल डायग्राम बनाना चाहते हैं या वर्टिकल डायग्राम बनाना चाहते हैं। तो मेरे पास दो ऑप्शन होती हैं, हॉरिजॉन्टल डायग्राम या वर्टिकल डायग्राम। जितने भी आपने डायग्राम सीखे हैं आपको वो हॉरिजॉन्टल बनाने चाहिए या वर्टिकल बनाने चाहिए। अगर क्वालिटेटिव डाटा है, क्वालिटेटिव डेटा है तो हॉरिजॉन्टल बनते हैं, और अगर क्वांटिटेटिव डाटा है तो आपके वर्टिकल डायग्राम बनते हैं। क्वांटिटेटिव डाटा है ना, तो डाटा वेरी विद सैंपल, सैंपल के हिसाब से डाटा चेंज होता है। डाटा वेरी विद टाइम। क्वांटिटेटिव डाटा के केस में वर्टिकल डायग्राम बनाए जाते हैं और यहां पर डाटा टाइम के हिसाब से चेंज होता है। हॉरिजॉन्टल क्वालिटेटिव डाटा के केस में हॉरिजॉन्टल डायग्राम बनाए जाते हैं, यहां पर डेटा सैंपल के हिसाब से चेंज, स्पेस के हिसाब से चेंज होता है। विद स्पेस है, सैंपल लिख दिया, विद स्पेस। अब प्रेजेंटेशन का सबसे अच्छा तरीका टेबुलर फॉर्म है। आपने 3 फॉर्म सीखी थी, टेबुलर, डायग्रामेटिक और टेक्चुअल। टेबुलर सबसे अच्छी है पर अट्रैक्टिव फॉर्म डायग्रामेटिक है। लिखें, डाटा वेरी विद स्पेस है, स्पेस। अब नजर आ रहा है? आगे लिखो, रटना है बस, कुछ नहीं करना। ये मिसलेनियस पॉइंट रटनी है। 3 तरह के वेरिएबल थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायग्राम है। बेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन इज टेबुलर, बट अट्रैक्टिव मेथड इज डायग्राम। बट अट्रैक्टिव मेथड डायग्रामेटिक है। आपने जो हिस्टोग्राम देखा और एक और होता है, कौन सा होता है? एक हिस्टोग्राम होता है, दूसरा कौन सा होता है? हिस्टोरीग्राम। एक हिस्टोग्राम होता है, एक और होता है। क्या मूर्खों वाली बात कर रहे हैं? अब देखता हूं, जब अभी बता दूंगा ना तब तो पता क्या कहेंगे, आता था, बता रखा था मैं। अब बताओ कौन सा होता है दूसरा? आपने जितने भी अभी तक मुझसे सीखे हैं वो हिस्टोग्राम सीखा है। एक और होता है हिस्टोरीग्राम। हाँ पापा पढ़ा, नाम नहीं पता, पढ़ा भी। अब बताओ क्या होता है फिर हिस्टोरीग्राम? जो क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? आप मेरी बात समझे। जो सीरीज से रिलेटेड डाटा होता है वो सब हमने बनाया हिस्टोग्राम में, जो आपने किया।
जो सीरीज से रिलेटेड डाटा होता है, जो पुराना डाटा होता है जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, उसके लिए हिस्टोग्राम बनते हैं, हिस्टोरीग्राम बनते हैं, जो हमने नहीं सीखे हैं। ओल्ड टाइम से रिलेटेड जितना डाटा होता है, टाइम से रिलेटेड होता है जो, उसके लिए बनाए जाते हैं हिस्टोरीग्राम। और जो सीरीज से रिलेटेड होते हैं जो आपने सीखे वो थे हिस्टोग्राम। अब क्या तो पढ़ा हुआ था, ये भी ऐसे ही करते हो तुम बार बार। हाँ ओके, हमारे पास पूर्ण रूप से इस चैप्टर की थ्योरी की समाप्ति। बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।